व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 27 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। सो लेट्स रीड। Sambhu can do 1/2 of work in 8 days, while Kalu can do 1/3 of the work in 6 days. How long will it take for both of them to finish the work? तो देखो, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे उन्होंने घुमा फिरा के दे रखा है, लेकिन ये एक्चुअली एफिशिएंसी ही है। अगर हम एस की बात करें तो एस के बारे में क्या बोला है कि वो हाफ वर्क कर लेता है 8 डेज़ में। ठीक है, मतलब पूरा वर्क कितने में कर लेता है भाई? पूरा वर्क 1 के इक्वल हुआ, 16 डेज़ में वो वर्क को कंप्लीट कर लेता है। सॉरी, एफिशिएंसी नहीं, ये टाइम दे रखा है। ठीक है, सो एस का टाइम कितना दे रखा है? एस 16 डेज़ में पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेता है। अब सिमिलरली यहाँ पर हमें कालू का भी दे रखा है। कालू के बारे में दे रखा है कि वो 1/3 ऑफ द वर्क जो है वो 6 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। भाई तो पूरा वर्क कितनी देर में करेगा? 3 × 6 मतलब 18 डेज़ में वो वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे कालू के डेज दे रखे हैं। बस अब तो हमें करना आता ही है। हमसे पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क? कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सो उसके लिए मैं पहले टोटल वर्क डन एस्यूम करूँगा। कितना कर सकते हैं इन दोनों का LCM? 144 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो था पूरा काम वो 144 यूनिट्स का था। ऑलराइट, अब एफिशिएंसी निकालते हैं। अब एस जो है वो 16 दिन लेता है ये 144 यूनिट्स को कंप्लीट करने में। तो एक दिन में कितना करेगा? 144/16। सो ये कितना हो गया? 9। सो 9 यूनिट्स पर डे। ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। कालू की कितनी हो गई? 144/18, मतलब 8 यूनिट्स पर डे। अब वो दोनों काम कर रहे हैं साथ में, तो वो कितने यूनिट्स बनाएंगे एक दिन में? भाई एस 9 बनाता है, के 8 बनाता है, दोनों मिलके 17 यूनिट्स बनाएंगे एक दिन में। तो उनका रेट पता चल गया कि वो 17 यूनिट्स एक दिन में बनाते हैं। टोटल वर्क डन 144 यूनिट्स का है, तो वही उन्हें टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय एस प्लस के। टाइम लगेगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय उनका रेट, ये उनको टाइम लगेगा। एंड शायद हमें ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं। हाँ, 144/17 डेज इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Now question number 29. A can do a work in 10 days and B can do the same work in 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many more days will B finish the work? Okay, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A ने क्या करा? A के बारे में दे रखा है कि वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एंड B कितने दिन में करता है? B वही काम 20 दिन में करता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। उसने बोला कि 5 दिन तक भाई काम चला, दोनों ने साथ में काम किया, फिर उसके बाद ए चला गया, फिर बाद में बी ने ही कंप्लीट किया। तो भाई बी को कितने दिन लगे उस ज़्यादा काम को कंप्लीट करने में? सो हमें करना क्या है? पहला स्टेप तो वही टोटल वर्क डन है एंड देन एफिशिएंसी निकालना है, बाकी बाद में देखते हैं। सो टोटल वर्क डन मैं अस्यूम कर लेता हूँ भाई 20 यूनिट का काम था टोटल। ओके, अब ए जो है वो 20 यूनिट्स 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में 20/10 2 यूनिट्स बनाता है। करेक्ट। वैसे बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 20/20 1 यूनिट पर डे। ऑलराइट, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी जो है वही टोटल वर्क डन के इक्वल है ना, क्योंकि और कोई तो काम कर नहीं रहा। ए ने जितना काम किया प्लस बी ने जितना काम किया वही पूरा काम है। और वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है सिंपली रेट इनटू टाइम, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब ए ने कितना काम किया? ए का रेट है 2 यूनिट्स पर डे। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे, मतलब ए ने 5 दिन का ही काम किया है। तो वर्क डन ए ने कितना टोटल वर्क करा है? 2, उसका रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? 5 दिन तक ये उसने वर्क किया है। प्लस बी ने कितना काम किया है? बी का रेट है 1, लेकिन उसका टाइम नहीं पता उसने कितने दिन तक काम किया है। मैं मान लेता हूँ x इक्वल्स टू टोटल वर्क डन 20 यूनिट्स। बस अब ये निकाल देते हैं कि x ने कितना देर काम किया है, सॉरी बी ने। सो 5 2 10 प्लस x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 10 डेज। सो अब ये ट्रैप है। लोग इतना सही करने के बाद क्या बोलते हैं कि अरे सर सी आंसर है 10 डेज मार्क कर दो, लेकिन ये गलत है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द वर्क? बी ने तो भाई 10 दिन टोटल लगाए हैं ना काम करने में। अब 5 दिन तक तो साथ में था ए,
लेकिन अलोन बी ने कितने दिन ज़्यादा काम किया, तो वही 5 दिन साथ में था, टोटल 10 दिन काम किया, तो डिफरेंस कितना आया, वही 5 डेज बी ने और काम किया जब ए साथ में नहीं था। तो ए इज़ योर आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ा करो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 30. A cistern is normally filled in 5 hours. However, it takes 6 hours when there is leak in its bottom. If the cistern is full, in what time shall the leak empty it? अब सर टाइम एंड वर्क में सिस्टर्न और पाइप्स कहाँ से आ गया? एक्चुअली टाइम एंड वर्क में दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वही वर्क डन बाय मैन है ना, और एक दूसरा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक जैसे ही होता है। देखो दिखाता हूँ। अ सिस्टर्न इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स। ठीक है, एक सिस्टर्न की बात की गई है, एक कंटेनर है, वो 5 घंटे में भरा जाता है। हाउएवर इफ़ इट टेक्स 6 आवर्स व्हेन देयर इज़ अ लीक इट इन इट्स बॉटम। तो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ इसे भरने वाला क्या है, इसे भरने वाला कोई पाइप है। अब मैं मान लेता हूँ वो ए उसका नाम है। ठीक है, ए नाम का एक पाइप है, वो 5 घंटे में भाई फिल कर लेता है सिस्टम को। सो ए का टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स। वैसे ही जैसे हम वर्क में करते हैं ना कि ए कोई मैन का नाम है, उसने 5 दिन में काम को कंप्लीट किया, वैसे ही मैंने ए एक पाइप का नाम दे दिया जो 5 घंटे में फिल कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है हाउएवर इट टेक्स 6 आवर्स व्हेन देयर इज़ अ लीक इन इट्स बॉटम। अब यहाँ बॉटम में लीक भी है। अब अगर लीक होता है तो लीक भी कहीं से होता है, मैं मान लेता हूँ लीक जो यहाँ पर होता है वो बी से होता है, बी पाइप से लीक हो जाता है। सो बी का मुझे पता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी दे रखा है हमें। यस माइनस, मैन और वुमेन के केस में माइनस नहीं होगा, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम के केस में माइनस हो सकता है, क्योंकि एक वर्क को निकाल भी रहा है ना। सो यहाँ पे हमें बोला है कि 6 घंटे लगते हैं जब एक लीकेज भी आ जाए। ठीक है, तो बताओ इफ़ द सिस्टम इज़ फुल, अब सिस्टम फुल है, इन वॉट टाइम शैल द लीक एम्प्टी इट, जो लीक है वो कितने टाइम में एम्प्टी कर लेगा। तो मुझे उसके लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, लीक जो है ना। सो पहले मैं टोटल वर्क डन मान लेता हूँ, कितना है 6 5, इसको मैं मान लेता हूँ 30 यूनिट्स का वर्क डन है। ठीक है, सो 30 यूनिट्स की जगह आप लीटर्स भी मान सकते हो, क्योंकि सिस्टम है ना 30 लीटर का है पूरा टैंक। सो ए जो है वो एक पाइप है, वो 5 घंटे में भाई 30 लीटर भर देता है। मैं यहाँ पर लीटर्स ही मान लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। सो भाई 5 घंटे में वो 30 लीटर भर लेता है ये पाइप। तो भाई 1 घंटे में कितना भरेगा, 30/5, मतलब 6 यूनिट नहीं सॉरी 6 लीटर पर आवर का उसका रेट है। अब एक छेद हो जाता है, उसमें लीक हो जाता है, तो ए माइनस बी लिखेंगे हम। ठीक है, सो जब लीक हो जाता है तो वो कितने दिन में भरता है, सो 30 लीटर्स 6 घंटे में, तो मतलब 1 घंटे में कितना 30/6, 5 लीटर्स ही भरता है 1 घंटे में। तो भाई बी कितना होगा, बी ने कितना पानी निकाला 1 घंटे में, ऑब्वियसली 1 लीटर पर आवर, है ना। कि देखो 1 घंटे में 6 लीटर भर देता है। अब बी के आने से वो सिर्फ 5 लीटर भर लेता है, इसका मतलब बी ने 1 लीटर निकाल दिया ना, तो ये बी की हमारी एफिशिएंसी आ गई। बस अब हम टाइम भी निकाल लेंगे, यही तो पूछा था हमसे। इफ़ द सिस्टम इज़ फुल, अब टैंक पूरा फुल है, इन वॉट टाइम शैल द लीक एम्प्टी इट, मतलब उसको 30 लीटर निकालना है, करेक्ट। तो 30 लीटर टोटल काम है, 1 लीटर 1 घंटे में निकालता है, सो टाइम उसे कितना लगेगा, टोटल वर्क इज़ 30 लीटर्स अपॉन कितना 1 लीटर पर आवर, तो कितना हो गया ये 30 आवर्स वो लेगा पूरे सिस्टम को खाली करने में। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 28 to 30। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।